सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कसिया नामक गांव में हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। पिता के सेवानिवृत्ति के बाद कुछ समय तक ये सैनिक और विशाल भारत के संपादकीय विभाग में कार्यरत रहे। सन 1943 से 1946 तक सेना में रहे। यहाँ से मुक्त होने पर इलाहाबाद में प्रकाशित प्रतीक में जुड़ गए। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाएं का संपादन भी किया, जिनमें से विशाल भारत, दिनमान, नवभारत टाइम्स तथा नया प्रतीक शामिल है। कुछ दिन तक ये आकाशवाणी में भी संबद्ध रहे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन भी किया। 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया। अज्ञेय जी की प्रतिभा बहुमुखी है। आंगन के पार द्वार इत्तस्लम, हरी घास पर क्षणभर इंद्रधनु रौंदे हुए अरि ओ करुणा प्रभायम, सुनहले सवाल कितने गांवों में कितनी बार तथा पूर्वा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। सन 1978 में कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य रचनाओं पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अज्ञेय जी की भाषा में मुख्यतः संस्कृतनिष्ठ पदावली का प्रयोग हुआ है। नदी के द्वीप। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्वतोस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोढ़, गलियां, अंतरीप, उभार, संकेत कुल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी है। शाब्दिक अर्थ। कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि हमारी स्थिति नदी के द्वीप की तरह है, अर्थात हमारा अस्तित्व नदी के कारण है। हम नहीं चाहते कि नदी हमारा परित्याग कर आगे चली जाए, क्योंकि नदी ही हमें आकार देती है। नदी ही हमें सकारती है, हमें बनाती है। नदी के जल से ही हमारा किनारा बनता है। कभी कभी पतली सी बन जाती है, जो जल के 2 भागों में बांट देती है। कहीं अंतरीप बन जाते हैं, अर्थात भूभाग का पतला भाग जो जल में दूर तक चला जाता है। कहीं पर भूभाग का कुछ भाग ऊंचा हो जाता है। रेत के किनारे भी नदी ने बनाए रखे हैं और गोलाइयां नदी के ही सुचारू रूप से निर्मित किया गया है। विशेषण। नदी के द्वीप एक प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें द्वीप व्यक्ति है, नदी परंपरा है, परंपरा अर्थात वंश परंपरा, संस्कार देने वाली माँ और भूखंड समाज का प्रतीक यानी कि पिता है। द्वीप और भूखंड के माध्यम से नदी जो उसे विशिष्ट बनाती है। ठीक इसी प्रकार वंश परंपरा अर्थात संस्कार देने वाली माँ व्यक्ति को समाज से अलग कर एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। व्यक्ति को आकार वंश परंपरा द्वारा निर्मित होता है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धरा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्वतोस्विनी के। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लेवन होगा।
ढहेंगे, सहेंगे, बढ़े जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं? रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। कवि कहते हैं कि नदी हमारी माँ है, उसी ने हमें आकार दिया है, उसी के कारण हम द्वीप कहलाएं, वरना हम भी धरा के समान बह रहे होते। समाज में हमारी कोई विशिष्टता नहीं होती, अर्थात व्यक्ति के रूप में हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। हम द्वीप हैं, हमारा बलिदान स्थिर है, हम धरा नहीं हैं, हम नदी नहीं हैं। यद्यपि वंश परंपरा से हमारा अस्तित्व है, पर हमारी भी एक अलग पहचान है। हम उस परंपरा में बहते नहीं हैं। हम उस परंपरा में बहते नहीं हैं। हम उस परंपरा के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करते हैं। ऐसा करने से हम रेत बन जाएंगे। रेत के कण की कोई अलग पहचान नहीं होती। हमारी पहचान भी मिट जाएगी। बाढ़ आएगी, हमारे पैर उखड़ेंगे, हम ढहेंगे, हम सहेंगे, आगे बढ़ चलेंगे। ऐसी स्थिति में यदि हम अपना वजूद खो देंगे तो कभी पूर्ण नहीं हो सकेंगे। नदी के पानी में मिलकर रेत की भांति हम उसे गंदा ही करेंगे, व्यर्थ ही बनाएंगे। अर्थात यहाँ द्वीप व्यक्ति विशेष है, नदी वंश परंपरा है, जिससे मनुष्य को पहचान मिलती है, वहीं से संस्कार मिलते हैं, अर्थात हम उसी के कारण ही अस्तित्व में आते हैं। यद्यपि हम उसके प्रति समर्पित हैं, किंतु हमारा व्यक्तित्व, हमारी विशेषताएं उससे अलग हैं। हम अपने कार्य से ही निज स्वयं को पहचान बनाते हैं। अनेक वंश आए और रेत की भांति चले गए, पर द्वीप बनकर अपना विरला ही कर पाता है। अतः हम अपने व्यक्तित्व की, अस्तित्व की और वजूद की रक्षा करनी चाहिए। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में। वह बृहत् भूखंड से हमको मिलाती है, वह भूखंड अपना पितर है। किसी भी नदी का द्वीप होना अभिशाप नहीं है, अपितु अपना भाग्य है। हम नदी के पुत्र हैं और उसी की गोद में बैठे हैं। नदी के कारण ही भूखंड से द्वीप मिलता है और वह भूखंड द्वीप का पिता है। अर्थात कवि कहते हैं कि किसी भी वंश परंपरा से जुड़ना, संस्कार लेना अभिशाप नहीं अपितु भाग्य है, क्योंकि व्यक्ति को अपने भाग्य अनुसार जन्म लेते हैं। उसी परंपरा से हमें संस्कार मिलते हैं। अर्थात हम जिस भी वंश परंपरा से जुड़ते हैं उसका पूर्ण सहारा हमें मिलता है। उसी वंश परंपरा के कारण हम समाज में जुड़ते हैं। यहाँ समाज को पिता माना गया है, अतः पिता संरक्षण देते हैं और माँ संस्कार। कवि नदी को हमेशा बहते रहने की प्रेरणा देता है।